बस भाई पहुंचते ही इमिग्रेशन है, यहीं पे ही है। जाता हूँ इमिग्रेशन करता हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है। तो गाइस मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैं डिटेल में यहाँ पे आपको बैठ के बताता हूँ कि इमिग्रेशन में क्या हुआ और क्या क्या पूछा गया, और अगर आप आते हो तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखो ताकि इमिग्रेशन में आपको सर्बिया में कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसे ही मैं अभी लैंड किया कुछ देर पहले, इमिग्रेशन फ़्लाइट से निकलते ही इमिग्रेशन था भाई। इमिग्रेशन पे आया, पासपोर्ट दिया, इंडियन देखते ही बोलते हैं इंडियन नैया कुमार, मैंने बोला यस ओके ठप, वेलकम टू सर्बिया, दैट्स इट। कुछ भी नहीं पूछा भाई, कुछ भी नहीं पूछा मुझे। जितना रसिया वालों ने तंग किया ना भाई, यहाँ तो 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट में क्लियर कर दिया कि जा भाई घूम ले सर्बिया और मौज कर। तो मैं सेफ़र साइड में आपको कुछ गाइड कर देता हूँ कि अगर आप सर्बिया आते हो तब अगर इन चीज़ों का ध्यान रखो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे आ रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। और अगर आप, मैं 5-6 कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ फिर भी मुझे दिक्कत हुई रसिया में। तो अगर आप सोचो अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आप आते हो तो दिक्कत होगा, डेफिनेटली थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा। पर अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखो तो मे भी कम हो। क्वेश्चन तो पूछेंगे ही भाई, उनका अगर डाउट होगा तो वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। उस टाइम पे आते हो तो अपने पास फ़्लाइट की टिकट, पासपोर्ट वो तो मैंडेटरी है, नहीं तो आप ट्रैवल कैसे करोगे। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आप रखो अपने पास। उसके बाद आप रिटर्न फ़्लाइट टिकट रखो। रिटर्न फ़्लाइट टिकट मैंडेटरी है भाई, रिटर्न फ़्लाइट टिकट। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल की बुकिंग, और कुछ कैश अपने पास रखो। डॉलर में आप रखो कुछ कैश, 400-500 कैश सिर्फ दिखाने के लिए आप रखो। कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई मेरे पास कैश है, और कॉन्फिडेंट से आप जवाब दो। कोई भी इमिग्रेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप कहीं पे भी करते हो, चाहे रसिया हो, सर्बिया हो या कहीं पे भी हो। अगर आप कॉन्फिडेंट से जवाब देते हो भाई तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इतना स्मूथ इमिग्रेशन सेकंड दूसरा था। पहला मेरा सिंगापुर में जो इमिग्रेशन था ना, स्मूथ था, कुछ भी नहीं पूछा था। सेम यहाँ पे हुआ, आया इंडियन, मैंने बोला हाँ भाई, ठप्पा मारा, वेलकम टू सर्बिया। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, आपको सर्बिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको पता है कि सर्बिया इंडियन को वीज़ा फ्री एंट्री देता है, तो भाई कोई भी वीज़ा फ़ी आपको नहीं लगेगा। तो आप आके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो भाई। ये एक लौता एक यूरोपियन कंट्री है जो अब हम लोगों को एज ए इंडियन वीज़ा फ्री एंट्री देता है। तो इस चीज़ का मौका उठाओ, आप लोग आ सकते हो। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखो। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे हो तो मे भी हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, और हो सकता है नहीं भी हो। कॉन्फिडेंट मेन है, कॉन्फिडेंट। अगर आपने ट्रैवल करा हुआ 2-4 कंट्री तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये था सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस सर्बिया का। आप आओ, कॉन्फिडेंट रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं अराइवल में हूँ, देखता हूँ कहीं पे आराम से बैठने की जगह। यहाँ पे कितनी सुंदर कार लगी है भाई, छोटी सी कार है। अब कहीं पे देखता हूँ, क्योंकि रात को कल से मेरी हॉस्टल की बुकिंग है, आज तो मुझे इधर ही कहीं पे काटना पड़ेगा। करेंसी मैंने निकाल ली, मैंने मुझे कोई सिम कार्ड का मिला नहीं, फिर भी एयरपोर्ट से मुझे सिम कार्ड तो लेना था नहीं। वाईफाई भाई तुरंत कनेक्ट हो गया, और इतनी स्पीड आ रही ना भाई क्या बताऊँ, ज़बरदस्त स्पीड है। मैं अभी वही कनेक्ट किया, देखा यूट्यूब चला के देखा भाई ज़बरदस्त स्पीड चल रहा है। तो अभी कहीं पे देखता हूँ, अपना बंदोबस्त करता हूँ, बोरिया बिस्तर अपना लगाता हूँ, और आपसे मिलता हूँ सुबह।